नमस्ते। हम वाच्य पढ़ रहे थे। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का जो विधान है वो कर्म के अनुसार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। क्रिया आपको पता ही है। जैसे क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया या कर्म के रहित। क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि स्वयं से प्रश्न करके देखें। जैसे प्रश्न क्या, किसे और किसको। जैसे उदाहरण देखें कि बालक दौड़ रहा है। तो अगर बालक अब स्वयं से प्रश्न करें, खुद से प्रश्न करें कि बालक क्या दौड़ रहा है, तो अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। जैसे हमने प्रश्न किया बालक क्या दौड़ रहा है, तो इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और हमने कहा कि विक्रम आम खा रहा है। प्रश्न कीजिए कि विक्रम क्या खा रहा है, तो हमें उत्तर मिल रहा है आम खा रहा है, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। एक और उदाहरण देखते हैं। दादी माँ रामायण पढ़ रही हैं। तो खुद से प्रश्न करो कि दादी माँ क्या पढ़ रही हैं, तो हमें उत्तर मिल रहा है रामायण पढ़ रही हैं, तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। कर्मवाच्य में कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे किसी किसी वाक्य में कर्ता नहीं दिखता। जैसे हम उदाहरण दें कि पत्र भेज दिया गया है। तो किसके द्वारा पत्र भेज दिया गया है? तो यहाँ पे किसका लोप हो रहा है? कर्ता का लोप हो रहा है कि मेरे द्वारा। यहाँ पे क्या है? मेरे द्वारा। तो ये हमारा क्या था? कर्ता। तो कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण देखें, नाश्ता तैयार कर दिया गया है। तो यहाँ पे किसके द्वारा नाश्ता तैयार कर दिया गया है? कि नौकर के द्वारा।
तो यहाँ पे कर्ता का लोप हो रहा है। तो कभी कभी कर्मवाच्य में कर्ता का लोप दिखाई देता है। कर्मवाच्य के उदाहरण देखते हैं। जैसे सिपाही के द्वारा अपराधी पकड़ा गया। यानी इस वाक्य में कर्ता कौन है? सिपाही। क्रिया क्या हो रही है? पकड़ना। पकड़ना क्या है? क्रिया है। और कर्म क्या है हमारा? अपराध। तो इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है? कर्म के अनुसार, कि अपराधी पकड़ा गया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। एक और उदाहरण देखते हैं। माताजी के द्वारा खाना बनाया गया। माताजी हमारी कर्ता है, बनाना क्या है? क्रिया है, और खाना क्या है हमारा? कर्म। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है? खाना बनाया गया। माताजी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है, बनाई गई नहीं। किसके अनुसार हो रही है क्रिया हमारा? क्रिया खाने के अनुसार, कर्म के अनुसार, के खाना बनाया गया। तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। माली द्वारा माला बनाई गई। कर्म क्या है? कर्ता कौन है? माली। बनाना क्या है हमारी? क्रिया। और क्या बनाने का काम हो रहा है? माला। तो माला बनाई गई। तो इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार की हो रही है? कर्म के अनुसार। तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। एक और उदाहरण देखते हैं। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। यहाँ कर्ता कौन है? पुलिस है। पुलिस है। कर्म क्या है हमारा? चोर। पकड़ना क्या है? क्रिया। तो चोर पकड़ा गया। जो क्रिया है हमारे किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है? कर्म के अनुसार। तो ये भी हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बनाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कहें कि कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा, द्वारा, से का प्रयोग होता है। जैसे हमने देखा हर वाक्य में के द्वारा, के, से आदि वाक्यों का प्रयोग होता है, परसर्ग का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य जो वाले वाक्य होते हैं उसमें क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं। जरूरी नहीं है कि क्रिया एक ही हो, क्रिया के एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। वाक्य का उद्देश्य क्या होता है? कर्म होता है। मुख्यतः इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता की जो भूमिका होती है वो गौण होती है। अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता और कर्म नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। भाव क्या होते हैं हमारे? जिन्हें वो मन के वो भाव जिसे हम छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? भाव। जैसे हंसना है, रोना है, ये क्या है? भाव है मन के। तो इन्हें हम छू नहीं सकते, तो ये क्या कहलाते हैं? भाव। जहाँ कर्ता और कर्म नहीं बल्कि भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ कर्ता और
कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो। उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें कि लक्ष्मी से लिखा नहीं जाता। अब इसमें भाव क्या है? नहीं लिखने का भाव है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा हमारा? भाववाच्य। जैसे रोगी से उठा नहीं जाता, यानी रोगी से नहीं उठने की जो असमर्थता है उसको दिखाया है, तो ये भी हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। तीसरा उदाहरण देखते हैं, नानाजी से चला नहीं जाता। यानी नानाजी के पैरों में कोई तकलीफ है या वो चल नहीं पा रहे हैं, उनकी जो न चलने की जो असमर्थता है उसको दिखा रहा है, तो ये हमारी भी क्या है? भाववाच्य। यानी जहाँ हमें पता चले कि क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार बदलेगा? भाव के अनुसार बदलेगा, तो वो हमारे कौन से वाच्य हो जाएंगे? भाववाच्य। भाववाच्य में विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाववाच्य का जो प्रयोग है वो विवशता, असमर्थता को व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में प्राय जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जो भाववाच्य की जो क्रिया सदैव है वो पुल्लिंग और एक वचन में चलती है। यानी जो पुल्लिंग का अन्य रूप होता है और क्रिया कौन सी होती है? हमारी एक वचन की। ये हमारा वाच्य कंप्लीट हो गया है। आप इसको दोबारा अभ्यास करिएगा। वाच्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में या जिससे क्रिया का पता चले कि वो वाक्य में किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार या कर्ता के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। यानी जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो और जो क्रिया है वो लिंग वचन किसके अनुसार प्रयुक्त हो? कर्ता के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। और जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो और क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। और जहाँ कर्ता और कर्म का नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो, वो वाक्य कौन से होते हैं? भाववाच्य होते हैं। जहाँ क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? भाव के अनुसार।